बच्चों, केशवदास द्वारा उद्धृत अंगद रावण संवाद चल रहा है। पिछले वीडियो में अंगद रावण को जीवन का शाश्वत सत्य बताते हुए कह रहा है कि सांसारिक मोह, माया, लोभ, क्रोध आदि तुच्छ है। इन सबको छोड़कर राम की शरण में जाने पर ही तुम्हारी मुक्ति संभव है। इस पद में आप देखिए, अंगद कहता है, हाथी हाथी न, साथी न, घोड़े न, चेरे न, गाऊ न, हाउ कुठाऊ बिलेहे, तात न, मात न, पुत्र न, मित्र न, वित्त वतीय कहूँ संग रेहे। अंगद कहता है, हे रावण, इस संसार को सारहीन समझो, क्योंकि तुम्हारे ये हाथी, घोड़े, सभाजन, सेवक, गांव, अच्छे बुरे सभी स्थान नष्ट होने वाले हैं। बच्चों, यहाँ पर गांव का तात्पर्य गांव से है और ठाऊ कुठाऊ शब्द का तात्पर्य अच्छा बुरा स्थान से है। आगे बिलेहे, बिलेहे शब्द का तात्पर्य है भूल जा, क्योंकि ये नष्ट होने वाले हैं। अंगद रावण को समझाते हुए कह रहा है कि ये संसार तो क्षणभंगुर है, सब कुछ नष्ट होने वाला है, अतः इन्हें भूल जाओ। यही नहीं, वो कहता है, हे रावण, तात न मात न पुत्र न मित्र न वित्त वतीय कहूँ संग रेहे। हे रावण, माता, पिता, पुत्र, मित्र, धन और स्त्री भी अंत समय में किसी का साथ नहीं देते हैं, अतः इन्हें त्यागो और राम की शरण में चले जाओ। केशव काम के राम विसारत और निकाम रे काम न एहे। रावण को समझाते हुए अंगद कह रहा है कि हे रावण, तुम काम वासना के वशीभूत होकर राम के नाम को भूल गए हो। विसारत का अर्थ है भूल जाना। और निकाम रे काम न एहे, क्या तुम्हारे पास इसके सिवाय और कोई काम नहीं है? हे लंकेश, चेती रे चेती अजो चिय अंतर अंत लोक अकेलोई जेहे। अंगद कहता है, हे लंकेश, आज ही तुम अपनी अंतरात्मा से जागृत हो जाओ, चेत जाओ, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम्हें अकेले ही यह लोक छोड़कर जाना है। अर्थात, हे जीव, अभी भी समय है, तू राम नाम का जाप कर अंतरात्मा से जाग जा, चेत जा, क्योंकि जीवन की अंतिम घड़ी में कुछ भी साथ नहीं जाएगा। हाथी, घोड़े, सेवक, मित्र, पुत्र, माता पिता, पत्नी, गांव, सब कुछ तुझे छोड़ने वाले हैं। तू अकेला ही परलोक जाएगा। अगले पद में देखिए, रावण का कथन है, डरे गाई विप्रे अनाथे, जो भाजे पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री ही लाजे। पर द्रोह जासो न होवे रति को, सो कैसे लरे वेश किन्हे जति को। रावण अंगद से कहता है कि हे अंगद, तुम्हारे राम जो ब्राह्मणों से भी डरते हैं, डरे गाई विप्रे अनाथे जो भाजे। विप्रे का तात्पर्य है ब्राह्मण और भाजे का अर्थ है भाग गया। रावण कहता है, हे अंगद, तुम्हारे राम तो ब्राह्मणों से भी डरते हैं और स्वयं उनके छोटे भाई भरत द्वारा राज्य से निष्कासित कर दिए जाने पर
वन वन भटक रहे हैं, दूसरों के धन सुख को हाथ तक नहीं लगाते, पर द्रव्य छोड़े पर स्त्री लाजी लाजी। पर द्रव्य का अर्थ है दूसरों का धन, और दूसरों की स्त्री को छूना तो दूर, उसे देखने में भी लजाते हैं। ऐसे आधारहीन राम भला मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। तुम्हारे राम से परद्रोह रत्ती भर भी नहीं हो सकता। परद्रोह जासो न होवे रत्ती को, सो कैसे लरे वेश किन्हीं जति को। और जो परद्रोह करना जानता ही नहीं है और सन्यासी के वेश में दर दर भटक रहे हैं, ऐसे राम भला मुझसे कैसे लड़ सकते हैं। अगली पंक्ति में देखिए, गेंद करियो में खेल को हरिगिरि केशवदास, शीस चढ़ाए आपने कमल समान साहस। रावण इन पंक्तियों में अपनी भक्ति और शक्ति का बखान करते हुए अंगद से पुनः कह रहा है कि हे अंगद, तुम मेरी शक्ति से अपरिचित हो, अभी तुम मेरी शक्ति नहीं जानते। मैंने तो खेल ही खेल में अपने आराध्य भगवान शिव के निवास कैलाश पर्वत को भी गेंद के समान उठा लिया था। गेंद करियों में खेल को हरिगिरि केशवदास, हरिगिरि का तात्पर्य कैलाश पर्वत, और अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए शीस चढ़ाए आपने कमल समान साहस। अपने आराध्य को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने अपने सभी शीशों को कमल के समान समझकर चढ़ा दिया था। इसमें मुझे तनिक भी कष्ट नहीं हुआ था, बल्कि हंसते हुए मैंने अपने आराध्य को प्रसन्न कर दिया था। रावण की इन अहंकारपूर्ण पंक्तियों को सुन रहे अंगद अब वीर योद्धा की भांति कठोर और दृढ़ हो उठते हैं और रावण से कहने लगते हैं, जैसो तुम कहत उठायो एक गिरिवर, ऐसे कोटि कपिन से बालक उठा वही। अंगद को क्रोध आ जाता है और अंगद रावण से कहते हैं कि हे लंकाधिपति, जैसा कि तुम कह रहे हो, तुमने कैलाश जैसे गिरिवर को खेल खेल में गेंद के समान उठा लिया था, तो यह तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि ऐसे करोड़ों पर्वत वानरों के बालक सहसा ही उठाने की क्षमता रखते हैं। तुम कहते हो, तुमने काटे जो कहत शीस, काटत घनेरे घाघ, भागर के खेले कहाँ, भट पद पावही। और तुमने जो अभी यह कहा कि तुमने शिवजी के चरणों में अपने शीश कमल समान काटकर चढ़ा दिए, तो यह भी कोई साहस की बात नहीं हुई, क्योंकि जादूगर खेल ही खेल में बहुत अधिक छिपे हुए सर भी काट डालता है। भागर का तात्पर्य है जादूगर। इससे क्या उसे महान योद्धा का पद प्राप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जादूगर भी इतने सारे सिर काटने पर भी महान योद्धा भट पद पावही, भट पद का मतलब महान योद्धा का पद नहीं प्राप्त कर सकता, तो तुम 10 सिर काटकर महान योद्धा कैसे कहला सकते हो। जीत्यो जो सुरेश रन, सांप ऋषि नारी ही को, समझहूँ हम द्विज नाते समुझा वही। अंगद रावण की उपेक्षा करते हुए कह रहा है, हे लंकेश, तुम कहते हो कि मैंने इंद्र को जीत्यो जो सुरेश रन, रन का अर्थ है युद्ध, सुरेश यहाँ पर इंद्र को कहा गया है। अंगद कहता है कि तुम कहते हो मैंने इंद्र को युद्ध में जीत लिया, सो यह तो कोई बड़ा कार्य नहीं, क्योंकि
सांप ऋषि नारी ही को समुझहूँ हम द्विज नाते समुझा वही। क्योंकि इंद्र को गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ दुष्कर्म करने के बाद श्राप मिला था, इसलिए वह हार गया था। उसकी शक्तियाँ क्षीण हो गई थीं और तुम जीत गए थे। हे लंका नायक, मैं एक द्विज अर्थात ब्राह्मण होने के नाते तुम्हें समझा रहा हूँ कि अभी भी समय है। तुम अपनी जिद छोड़ दो और श्री राम की शरण में जाकर राम के चरणों में गिर जाओ। राम के आशीर्वाद से सुख की प्राप्ति करो। गही राम पाई सुख पाई करे तपी तप, सीता जू को देही देव दुदुम्भी बजावही। अंगद कहता है, राम के आशीर्वाद से तुम सुख की प्राप्ति करोगे, क्योंकि राम कृपा निधान हैं। उनकी कृपा और आशीर्वाद पाने हेतु तपस्वी भी तप करते हैं, तब जाकर कहीं सुख शांति और परम धाम की प्राप्ति उनको होती है। हे रावण, तुम तो धन्य हो कि राम लंका नगरी तक आए हैं। तुम उनकी पत्नी सीता माता को ससम्मान लौटा दो और राम की शरण में चले जाओ। अगर तुमने ऐसा किया तो देवता भी मंगल वाद्य दुदुम्भी बजाएंगे और तुम धन्य हो जाओगे। बच्चों, इन पंक्तियों में जैसा कि मैंने बताया था आपको, भाषा साहित्यिक ब्रज है जो पात्रों के अनुकूल है। राम की भक्ति भावना सहज ही हमें आकर्षित करती है। कमल समान सहास में उपमा अलंकार है और अंतिम पंक्ति में अनुप्रास है। अंगद का कथन कवित्व छंद में है।